दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। शहर की कॉर्पोरेशन बैंक में मुनीम के साथ मिर्ची पाउडर झोंक कर लूट का किया गया प्रयास। शहर में सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में स्थित एक बैंक में आज दिन दहाड़े एक बदमाश द्वारा आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट करने का प्रयास किया गया। शहर की जड़ी बूटियों की दुकान गोपीलाल पंसारी एवं अन्य दुकान पर वन विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। वन्य प्राणियों के अवशेष पाए जाने की खबर पर पहुंची टीम। कल हुई हवा, पानी और आंधी से ग्राम जमरा खोकर म्याना क्षेत्र की फसल बर्बाद। हवा के कारण खेतों में कटी फसल हवा में उड़ने लगी और पूरे खेतों में फैल गई, जिससे पकी हुई किसानों की फसल के दाने खेत में फैल गए। देखने पर ऐसा लगता है मानो 20 से 30% फसल का नुकसान हुआ हो। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया गया। आजादी का महोत्सव का भी हुआ शुभारंभ। गुना के नगरीय विकास की अनुमानित 28,565 लाख रुपए की 5 वर्षीय रोड मैप का विमोचन किया गया। गुना नगर के 1408 लाख रुपए राशि के कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं भूमि पूजन। बरसों से दबंगों द्वारा शासकीय जमीन पर किया हुआ था कब्जा। आज गुना प्रशासन द्वारा 52 बीघा अवैध कब्जे की जमीन को हटाकर वहां की फसल को किया नष्ट। जमीन को लिया शासकीय कब्जे में। गुना तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव की मौजूदगी में हटाया गया कब्जा। ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया सामने। महिला द्वारा मंगाया गया सामान में निकला कपड़ा। शहर की बोहरा मस्जिद गली में रहने वाली जोहरा नूर द्वारा ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया गया था, जिसके बाद जब वे पोस्ट ऑफिस से उसके पास सामान आया तो उसमें वह सामग्री नहीं निकली जो उसने ऑर्डर की थी। इसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया तो बताया गया कि ये कंपनी की पैकिंग नहीं है। इसके बाद वे फिर से पोस्ट ऑफिस पहुंची और इस बात की शिकायत की। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आज रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरोन में बिन मौसम बरसात, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों के चेहरे पर छाई उदासी। ओले से हुआ फसल को नुकसान। कटी हुई फसल में 40 से 50% खराब होने की संभावना। मुनि श्री विश्वाक्ष सागर महाराज ने किया केस लॉन्च। रोटियाई में मुनि विश्वास सागर जी महाराज का केस लॉन्च शुक्रवार को प्रातः संपन्न हुआ। इस दौरान मुनि श्री के स्वयं के द्वारा ही केस लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुनि पद्म सागर महाराज साथ में रहे। भाजपा जनों ने जयस्तंभ चौराहे पर मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 65वीं वर्षगांठ में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज भाजपा द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर दीप जलाकर अमृत महोत्सव मनाया गया। बमौरी थाना पुलिस की तत्परता से बलात्कार के आरोपी को महज 4 घंटों में किया गया गिरफ्तार। 10 मार्च 2021 को बमौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 29 वर्षीय एक विवाहित महिला के साथ सुमित मीना निवासी ग्राम लालौनी थाना फतेहगढ़ द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। तलवार से हमला कर 2 को मरनाशन करने वाला 5,000 रुपए का इनामी कल्ला अहिरवार कैंट थाने पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह कॉलोनी के आरोपी कल्ला पुत्र कंछेदी लाल अहिरवार निवासी ग्राम कर्र थाना पिपराई जिला अशोकनगर द्वारा आपसी विवाद में डालचंद्र अहिरवार निवासी चौधरन कॉलोनी गुना को एवं दिनेश अहिरवार निवासी ग्राम भादौर थाना आरोन को जान से मारने की नियत से तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस घटना पर थाना कैंट में आरोपी कल्ला अहिरवार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विगत दिनों सड़क नामकरण को लेकर हुए पाल समाज के लोगों एवं प्रशासन के बीच हुए गतिरोध को लेकर आज पाल समाज के वरिष्ठ जनों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सभी विषयों पर जो असमंजस में स्थिति में बनी हुई थी उन पर चर्चा हुई, वो दूर हो गई। मंत्री सिसोदिया ने बैठक के बाद बताया कि सड़क के लिए जो भूदान करने वाले पाल समाज के लोग थे उनसे तत्कालीन जो वादा किया गया था कि वहां
देवी अहिल्या होलकर के नाम पर पार्क बनाया जाएगा वो पूरा किया जा रहा है। शहर की कॉर्पोरेशन बैंक में मुनीम के साथ मिर्ची पाउडर झोंक कर लूट का किया गया प्रयास। शहर में सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में स्थित एक बैंक में आज दिन दहाड़े एक बदमाश द्वारा आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट करने का प्रयास किया गया। हैरत की बात यह रही कि पूर्व में भी लाखों रुपए की चोरी का शिकार हो चुके एक फर्म के मुनीम के साथ ही ये घटना प्रकाश में आई। स्थानीय तेलघानी चौराहे के पास स्थित एक टायर शोरूम का मुनीम आज सिलक जमा करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक पहुंचा। पहले से योजना बनाकर आए एक युवक ने उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी और उस पर रही सिलक छीनकर भाग निकला। यह देख हतप्रभ मुनीम के साथ साथ अन्य ग्राहकों ने भी चिल्ला चोट की, जिसे सुनकर पास में ही ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस के आरक्षक ने उक्त बदमाश को दबोच लिया, जिसे कि शहर कोतवाली में लाया गया। जमा करने आया था मैं बैंक में। कहाँ पे? कॉर्पोरेशन बैंक में। हाँ, तो क्या किया वो? मैं जैसे ही ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ा और उसके बाद मोड़ आता है वहाँ पे। हाँ। और मेरे को मिर्ची डाली उन्होंने आँख में। स्प्रे था कोई मिर्ची वाला। हाँ। तो आंखें बंद हो गई। मैं जलन मच रही, अभी भी बहुत जोर से आग जैसी निकल रही है और बैग मेरे हाथ में छुड़ा कर नहीं भाग गया। कितना कैश होगा अंदाजन उसमें? कैश का मेरे को मालूम नहीं है, मालिक ने मेरे को दिया था कैश को जमा करना है बैंक में। अच्छा, जमा करने आया था। क्या करते हैं आपके मालिक, क्या नाम है उनका? श्री राम मोहन जी। क्या काम करते हैं? MRF टायर शोरूम है। MRF टायर शोरूम। टायर शोरूम के मालिक हैं? मालिक। आपके मालिक? अच्छा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। शहर की जड़ी बूटियों की दुकान गोपीलाल पंसारी एवं अन्य दुकान पर वन विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। वन्य प्राणियों के अवशेष पाए जाने की खबर पर पहुंची टीम। कार्रवाई की गई से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ शहर में 2 दुकानों पर वन्य प्राणियों के शरीर से अवैध सामग्रियों का व्यापार किया जा रहा है। और इस सूचना के आधार पर एक वन मंडल गुना की तरफ से वन मंडल अधिकारी महोदय की ओर से एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के माध्यम से छापेमार कार्रवाई की गई। यहाँ पर शेड्यूल बन के प्रजाति और इसके अलावा जो प्रजातियाँ सरकार की तरफ से बैन है उसकी सामग्री जब्त की गई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? आगे तलाशी जारी है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर और भी कई जगह कार्रवाई की गई है। हाँ, 2 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया गया। आजादी का महोत्सव का भी हुआ शुभारंभ। गुना के नगरीय विकास की अनुमानित 28,565 लाख रुपए की 5 वर्षीय रोड मैप का विमोचन किया गया। गुना नगर के 1408 लाख रुपए राशि के कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं भूमि पूजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल से आयोजित राज्य स्तरीय मिशन नगरोदय का शुभारंभ कार्यक्रम गुना शहर में जिला पंचायत के विश्राम गृह में अतिथियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों को समारोह पूर्वक आयोजित कर दिखाया सुनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त, स्वनिधि के हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए के ब्याज मुक्त ऋण, 15वें वित्त से स्वीकृत कार्यों के लिए राशि तथा मार्ग मरम्मत हेतु अतिरिक्त अनुदान की राशि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों को मिशन नगरोदय अंतर्गत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 6 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है और अभी भी लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, अंतिम से अंतिम व्यक्ति को वो सारी योजनाओं का लाभ मिले जो सरकार चाहती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। आपने अभी केंद्रीय जो बजट आया था वो भी देखा होगा और स्टेट का बजट भी देखा, तो गरीब से गरीब व्यक्तियों का ध्यान रखा गया है। इस तरह हर व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें पहुँचे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति को उसका खुद का अपना पक्का मकान मिले और मकान के साथ साथ उसे पीने के लिए भी शुद्ध पानी मिले, नल से जल मिले। उन योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द घर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुँचेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने आज 1600 करोड़ रुपये नगरोदय समारोह का उसमें आज नगर निगमों को और नगर पालिकाओं को बनाने और निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का एक जो सपना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसको
को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है हमारे माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के शासन। और जैसा आप जानते हैं कि गुना में आप देखेंगे कि पुराने समय को देखते और अभी आप तुलनात्मक करेंगे तो स्वच्छता की हमारा गुना शहर लग रहा है। आज मैं भी सड़कों पर निकला और देखा मैंने कि स्वच्छता का बहुत ज़बरदस्त कार्य किया गया है। शमशान घाटों में वृद्धि की जा रही है। हर 4-4, 8-8 वार्ड्स को लेकर शमशान घाट बनाए जाने का चल रहा है। और आवास योजना में भी करीब 1900 मकान हमारे बनके तैयार हुए हैं और करीब 900 से वृद्धि की है। तो निरंतर गुना शहर और गुना जिला विकास को रहे। जहाँ तक देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या आ रही है, तो पानी के लिए अब विकराल स्थिति धारण करनी गई है और इसमें आप लोग कब क्या करना है? अभी कलेक्टर साहब से हमने बैठ के पूरी योजना बनवाई है। कल कलेक्टर महोदय हर ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं। कल रावगढ़ है और बुधवार को मोदी क्षेत्र का दौरा है। ब्लॉक स्तर पर हर पंचायत को पटवारी की ड्यूटी लगाई जा रही है कि वो चिन्हित करें कि कहाँ का बोर की आवश्यकता है और अगर धरती में पानी नहीं आता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया जाएगा। और एक वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस ग्रुप हम पूरे जिले में स्थापित कर रहे हैं जिसमें माननीय सांसद, विधायक और सभी लोग रहेंगे। और इसमें हम जो संघर्ष हमारे सामने दिख रहा है क्योंकि ऐसे मौसम में जहाँ अभी गर्मियाँ प्रारंभ भी नहीं हुई हैं और इतनी मारामारी पानी की होने लगी है कि धरती में पानी नहीं निकल रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इसको लाया है, तो इस पर भी हम पूरी रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। जहाँ एक और अभी वाटर लेवल नीचे चला गया वहीं किसान की फसल खड़ी हुई है और ऊपर से बादल छाए हुए हैं। अगर इस स्थिति में तो किसान का सर्वे कब तक होगा और फसल को अगर नुकसान होगा तो क्या अभी जो जहाँ तक जानकारी लगी है किसान हमारे क्षेत्र में बमोरी खासकर गुना विधानसभा अभी बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। हवा से नुकसान हुआ है और कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई है। इसमें गेहूँ में निश्चित रूप से नमी आई है, कुछ बीज में भी आई है। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसका तुरंत सर्वे कराकर और जो छोटी फुल्की होगी वो कराई जाएगी। हमारे साथ हैं एक और बरसों से दबंगों द्वारा शासकीय जमीन पर किया हुआ था कब्जा। आज गुना प्रशासन द्वारा 52 बीघा अवैध कब्जे की जमीन को हटाकर वहां की फसल को किया नष्ट। जमीन को लिया शासकीय कब्जे में। गुना तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव की मौजूदगी में हटाया गया कब्जा। एक व्यक्ति है अजब सिंह करके, उसका परिवार है। तो उन लोगों ने करीब शासकीय भूमि पर 52 बीघा जमीन है ये, और इस पर कब्जा कर रखा था। तो 1 साल पहले भी हटाया था इन्होंने, लेकिन इस साल फिर जब कब्जा कर लिया तो आज फिर इनका अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। 2 JCB मशीन लगा रखी है, फसल उजाड़ी जा रही है ताकि भविष्य में अतिक्रमण न करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया सामने। महिला द्वारा मंगाया गया सामान में निकला कपड़ा। शहर की बोहरा मस्जिद गली में रहने वाली जोहरा नूर द्वारा ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया गया था, जिसके बाद जब वे पोस्ट ऑफिस से उसके पास सामान आया तो उसमें वह सामग्री नहीं निकली जो उसने ऑर्डर की थी। इसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया तो बताया गया कि ये कंपनी की पैकिंग नहीं है। इसके बाद वे फिर से पोस्ट ऑफिस पहुंची और इस बात की शिकायत की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहरा नूर है। जहरा नूर। जी बताएं, क्या हुआ, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? मैंने जेटपोल से कुछ सामान मंगवाया था। 1500 तक का सामान था जो उन्होंने पोस्ट उससे भेजा था। पर अभी ये हुआ कि जैसे ही मैंने खोल के दिया देखा तो ये कुछ पुराना सा कपड़ा इसमें से निकला है। डीलर ने ये कहा कि मेरी ये पैकिंग भी नहीं है, पोस्ट से कुछ चोरी हुआ है, तो आप वहाँ जाके अभी कंप्लेन करिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये सामान आपने कब बुक किया था और आपके यहाँ कब आया है? मेरा ये 8 दिन के ऊपर हो गया टाइम। तो आपने इसकी साइट पे पता लगाया कि वहाँ से? साइट नहीं है, डीलर है ये। डीलर है जी, डीलर के थ्रू मंगवाते हैं। तो आपने डीलर से बात की? जी, उन्होंने ही कहा कि ये पैकिंग मेरी नहीं है, मेरी पैकिंग ट्रांसपेरेंट उससे रहती है जो वाकई में की ही गई है कि ये किसी ने निकाल के और बीच में से चोरी करके और फिर ये लोग डाल दिया। क्या आपके साथ पहली बार हुआ कि इससे पहले? पहली बार हुआ।
विगत दिनों सड़क नामकरण को लेकर हुए पाल समाज के लोगों एवं प्रशासन के बीच हुए गतिरोध को लेकर आज पाल समाज के वरिष्ठ जनों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सभी विषयों पर जो असमंजस में स्थिति में बनी हुई थी उन पर चर्चा हुई, वो दूर हो गई। मंत्री सिसोदिया ने बैठक के बाद बताया कि सड़क के लिए जो भूदान करने वाले पाल समाज के लोग थे, उनसे तत्कालीन जो वादा किया गया था कि वहां देवी अहिल्या होलकर के नाम पर पार्क बनाया जाएगा, वो पूरा किया जा रहा है। वहीं चौराहे का नाम देवी अहिल्या बाई होलकर रखा जाएगा एवं प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए नगरपालिका परिषद को विधिवत आदेश दिए जा चुके हैं। के साथ मीटिंग की गई, जिसमें हमारे विधायक जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब सभी उपस्थित रहे और जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है। और जो पाल समाज की जो मांग थी, जिन भूदाताओं ने जो ज़मीन दी थी नगर पालिका परिषद को, इसमें उन्होंने मांग की थी कि जो उन्होंने पार्क के लिए जगह छोड़ी है माँ अहिल्या देवी होलकर के नाम पर, वहाँ पे पार्क बनाया जाए। हमने कहा अकेला पार्क ही नहीं बनेगा बल्कि मूर्ति भी स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि अहिल्याबाई जी का जो त्याग और तपस्या इस देश की कुर्बानी है उन्होंने की है, वो हमारे लिए आदर की प्रतिमूर्ति है। हम अपने माँ के रूप में उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि भव्य मूर्ति उनकी वहाँ स्थापित हो, जहाँ हमारे पाल समाज के लोगों की मंशा के अनुसार। के साथ मीटिंग की गई, जिसमें हमारे विधायक जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब सभी उपस्थित रहे और जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है। और जो पाल समाज की जो मांग थी, जिन भूदाताओं ने जो ज़मीन दी थी नगर पालिका परिषद को, इसमें उन्होंने मांग की थी कि जो उन्होंने पार्क के लिए जगह छोड़ी है माँ अहिल्या देवी होलकर के नाम पर, वहाँ पे पार्क बनाया जाए। हमने कहा अकेला पार्क ही नहीं बनेगा बल्कि मूर्ति भी स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि अहिल्याबाई जी का जो त्याग और तपस्या इस देश की कुर्बानी है उन्होंने की है, वो हमारे लिए आदर की प्रतिमूर्ति है। हम अपने माँ के रूप में उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि भव्य मूर्ति उनकी वहाँ स्थापित हो, जहाँ हमारे पाल दीवाना तेरा आया बोल तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बोल तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बोल तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बोल तेरी नगरी में। नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया बोल तेरी नगरी में। जगदीश कॉलोनी के सामने फाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने फाट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे
बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I'm not getting the keys, it's the problem. Ain't alone, they see me as a problem. I'm making my own and you keep the problem. I get them a cure with a brand new album. Bring the heat, yeah. त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।